तू मेरा शिकार करेगा? कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते। जिंदगी देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वही है। इस दुनिया में कौन कितना जिएगा, कौन कब मरेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में है, तुझ जैसे शैतान के हाथ में नहीं। जल्लाद कहीं का। तू हमको जानता नहीं। इतिहास उठा के देख, यहाँ के विधाता हैं हम। विधाता के अलावा कोई और इतिहास नहीं रच सकता। भूत भविष्य वर्तमान सब उसके हाथ में। धरती उसके हाथ में, आकाश उसके हाथ में। उसकी मर्जी के बिना यहाँ का पत्ता तक नहीं हिलेगा। याद रख, आज मेरा हाथ सिर्फ रक्षा के लिए उठा था। अगर ये विनाश के लिए उठा तो तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे खानदान को, तेरे पूरे वंश को मैं राख कर दूंगा। सर्वनाश। तेरे खानदान में अगली 10 पुश्तों तक लड़का तो क्या, एक चूहा भी पैदा होने से काम चलेगा। मुझे कसम है इस धरती की, मुझे कसम है इस आसमान की, अपने परिवार और इस सारे राज्य का आज से मैं रक्षक हूं। अब तेरी नहीं मेरी चलेगी, सूर्या की हुकूमत चलेगी। आज के बाद इस राज्य में और किसी की लाश नहीं गिरेगी। इसे तुम सूर्य प्रताप का हुक्म समझो। याद रखना। इनकी जान में बचा लूंगा, पर अफसोस है कि ये कभी चल नहीं पाएंगे। ऐसी लाइफ का क्या फायदा? शुक्र मनाओ, हमारा बिटवा जिंदा तो है। तो अब औरतें हमको सिखाएंगी जीवन मृत्यु का भेद। जो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता, उसका मरना ही अच्छा है। सूर्या ने युद्ध में आने का हमारा आमंत्रण स्वीकार नहीं किया और वो अखाड़े में लड़ने भी नहीं आया। ना तो उसने तलवार उठाई, ना कोई लाश गिराई, फिर भी वो जीत गया। सभी का हीरो बन गया, हमारे बेटे को सुला के। इसका चिंता रहना हमारे लिए श्राप होगा। आज नहीं, तुम चंद्रवंशी का औरत हो, किसी कायर का नहीं। जीते जी तो ये कोनो सम्मान का काम किया नहीं, मरने के बाद इसे सम्मान देना हमारा फर्ज है। दे दो चील कौओं को। आज से 14 दिन बाद सूर्य हमको अखाड़े में चाहिए। गांव वालों के सामने उसका कटा हुआ सिर चाहिए हमको। कटा हुआ सिर चाहिए। ये सब गांव के सरपंच हैं, तुम्हारे समर्थक, तुमसे मिलने के लिए आए हैं। शुक्रिया। 25 सालों से हम लोग कायरों की तरह जी रहे हैं और आज पहली बार हमें उनसे टक्कर लेने का मौका मिल रहा है। आपने दुश्मन को ललकारा है, हम सब आपके साथ हैं। अब जान भी चले जाए तो गम नहीं। तो फिर एक काम करो, अपनी फसलें जला दो और अपने घर तोड़ दो। फसल जला देंगे तो खाएंगे क्या? घर तोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? मुर्दों को घर और खाने की जरूरत होती है क्या? जिस फसल पर तुमने सिर्फ 6 महीने मेहनत की है, उससे तुम्हें प्यार है। अपना सिर छुपाने के लिए जो मकान बनाए हैं, उनसे तुम्हें प्यार है। लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हें जो जिंदगी दी है, उससे तुम्हें प्यार नहीं है। क्यों? सम्मान जीवन से कीमती है। मौत के बदले मौत के कानून से दुनिया में इंसान नहीं बचेगा। फिर क्या करोगे सम्मान का? बंद करो ये बदले की लड़ाई।
आज के बाद मेरे इस राज्य में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई औरत विधवा नहीं होगी और कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। जियो और दूसरों को जीने दो। आपन विचार बहुत अच्छे हैं, हम सब भी यही चाहते हैं, पर हमारा दुश्मन नहीं चाहता है। तुहार पिताजी को मारा, हम लोगों ने गांव में पैदा होने वाले हर लड़के को यहाँ से शहर भेजते रहे। उन बच्चों को भी उन लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। पता नहीं अब उनमें से कितने जिंदा बचे होंगे। क्या तुम चाहते हो कि हम लोग हमेशा मौत के डर से जीते रहे? बिल्कुल नहीं। अकेलेपन का दुख मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज के बाद किसी की आंख से आंसू नहीं गिरेगा और ना ही किसी को डर के जीने की जरूरत होगी। शहर गए लोगों को मैं लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। बाबा, क्या ये मेरा बेटा है? इसमें नया क्या है? 70 सालों से हो रहा है ये। अरे वो तो इसे त्योहार की तरह मनाते हैं। ना उनको वहां पुलिस चाहिए और ना कोई केस। अपने ही नियमों का पालन करवाते हैं वो। नियम का पालन होना चाहिए, पर उनके नियम और हमारे नियम अलग नहीं है। हम सब पर देश का संविधान लागू होना चाहिए। कलेक्टर होने के नाते ऐसी लड़ाई रोकना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, लेकिन लोगों को भी तो इसके लिए तैयार होना चाहिए ना। वो क्यों नहीं होंगे सर? आम आदमी सुकून से 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने परिवार के साथ खाना चाहता है, पर सरकार वो जरूरत पूरी नहीं कर सकती। ना बिजली, ना पानी, ना शिक्षा, ना सड़क। आम आदमी को जीने के लिए यही चाहिए, पर उसे ये भी नहीं मिला। हमारे इस जिले के लोग मेरे इस हाथ की उंगलियों की तरह अलग अलग हैं, पर एक साथ आ जाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये सब दबे कुचले लोग हैं। आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, इनकी जिंदगी बदल जाएगी। नियम कानून लोगों की अच्छाई के लिए होते हैं, उनके विनाश के लिए नहीं। अगर आप और मैं मिलकर ये लड़ाई रोके तो क्या ये लोग बदल नहीं सकते? आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरे पास आए हैं ये समस्या लेकर। आप किसी से डर कर आए हैं या ये सोशल सर्विस है? डर के आया हूं सर। बेटे की लाश देखकर माँ के आंखों से निकले आंसुओं से डर लगता है। एक बच्चे को अनाथ होकर सड़कों पर रोते हुए देखने से डर लगता है। सर, बहुत डर गया हूं मैं, और इन बातों से आपको भी डरना चाहिए। आपने मदद नहीं की तो मजबूरन मैं हथियार उठाऊंगा, और अगर मैंने हथियार उठाया तो बस 5 मिनट में उस पूरे चंद्रवंशी कुल का नामो निशान मिटा दूंगा। मैं आपकी मदद से यह लड़ाई रोकना चाहता हूं। मुझे लड़ने पर मजबूर मत कीजिए। आप एक अच्छे नागरिक का धर्म निभा रहे हैं, तो मैं भी एक जिम्मेदार ऑफिसर का धर्म निभाऊंगा। ऑल द बेस्ट। नमस्कार सर, आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस में? कलेक्टर साहब से कुछ काम था। सब ठीक तो है ना सर? बिल्कुल। जय हिंद सर। तुमने उसे सल्यूट क्यों किया? ये सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्य थे सर। दिल्ली शहर में एक अनाथ की तरह जिंदगी जीने वाला वो आखिर सूर्यगढ़ का राजकुमार कैसे बन गया? माँ, भूख लगी है, खाना लगवाओ। हाँ। क्यों भाई, अब बैंक बैलेंस की चिंता नहीं है? अब तो दानवीर करण बनकर दोनों हाथों से लुटा रहे हो। सूर्या, ये ताजा दूध है, पी लो। पीते ही तुम्हारे रगों में ताकत आ जाएगी। फिर करना तलवारबाजी। लो पिला दो इसे। अच्छा, आप यहाँ फ्री की रोटियां तोड़ते हैं, आप तलवार उठा के क्यों नहीं लड़ते? तलवार चलाना मुझे अच्छे से आता है। मैंने तलवार उठा ली ना तो लोगों के डर से सुसु। ये देखो, क्या कहा? ये देखो। अच्छा, अगर मैंने तलवार अपने हाथ में उठा ली ना तो 2-4 कट नहीं है, इसीलिए मैंने तलवार उठाना बंद कर दिया है। वाह क्या बात है। अभी तुम्हें जरूरत है, तुम ही तलवार निकाल लो। तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो और देखो तलवार निकल जाएगी। आप पागल हो गए? मेरे पास क्या कोई कुबेर का खजाना दबा पड़ा है? पैसे कमाने का उससे आसान तरीका है। क्या तरीका है बताओ तो। अभी बता दो। इस वक्त आपकी जेब में कितने पैसे हैं? मेरे पास 1 2 3 4
5,000 है। मेरे पास 25,000 है, तो ये 5,000 मिलकर हो गए 30,000। 15,000 आपके और 15,000 मेरे। अब ना कोई राजा है ना फकीर, एवरीवन इज इक्वल, सब एक समान है। ये तो मजा आ गया। 5 के 15,000, इस तरीके को क्या कहते हैं? इसे सोशलिज्म कहते हैं। ओहो, सोशलिज्म तो बड़ा कमाल है। अगला तरीका क्या है? बड़ी ये क्या था? राउडीइज्म। जेब में जितने पैसे हैं निकाल के मुझे दे दो। नहीं निकालूंगा, ये मेरे मेहनत की कमाई है। मेरी तलवार निकालो। तलवार निकालने की क्या जरूरत है? अभी गुंडाइज्म भी तो दिखाना है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके टुकड़े करके कुत्तों को टुकड़े खिला दूंगा। करोगे? मैं तुमसे नहीं डरता। ये पकड़ो सारे पैसे, इसे छूना भी पाप है। अच्छा 2x2। 2x2 किसको बोला? नहीं तो क्या अमिताभ बच्चन बोलूं? ये चलेगा भैया। एक बात समझ लो, अगर आगे से मुझसे किसी भी गलत काम के लिए पैसे मांगने चले आए ना तो टेररिज्म दिखा दो। अब ये टेररिज्म क्या है भैया? आपके पिछवाड़े में बड़ा सा रॉकेट लगा दूंगा। कितना डेंजरस होता है ये बताएगा। बाप रे! नमस्ते सर, आइए अंदर चलकर बातें करते हैं। माँ, 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 कलेक्टर साहब आए। सर प्लीज बैठिए ना। आप कॉफी पियेंगे या चाय? इस पेपर पे साइन करके अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। तुम्हें पता है हम कितना नफरत करते हैं खाकी रंग से, फिर भी तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमार घर आने की? तेरे दामाद की जान ले लेगी। और जानते हो, मेरी बेटी की अभी नई नई शादी हुई है। हम हाथ जोड़ते हैं, इन्हें माफ कर दो। मेरी पत्नी भी उनके चंगुल में है।